Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड होता क्या है और उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब हम समझ लेते हैं कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्या है। अनदर वर्जन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम वाज द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड where one country currency was expressed in terms of another country currency, which was a gold bullion standard. तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जहाँ पे वन कंट्री की करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है इनटू अनदर कंट्री करेंसीज में, विच वाज अ गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड में. द एडवांटेजेस वाज दैट ओनली द कंट्री on gold billion standard and had to maintain gold reserve, and the other country needed to simply hold reserve of the currency to which its currency was linked. इसके एडवांटेजेस है, जो एक कंट्री होती है वो अपने गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है एज अ गोल्ड रिजर्व में, और द अदर कंट्री नीडेड टू सिंपली होल्ड रिजर्व ऑफ द करेंसी टू विच द करेंसीज वॉज लिंक्ड. So if there was a paper currency circulating as a legal tender, it could be also converted into gold coin at a predetermined ratio. अगर पेपर करेंसी जो अगर सर्कुलेट होगी एज अ लीगल टेंडर के पास, सो पेपर करेंसी वो भी कन्वर्ट होगी इनटू अ गोल्ड कॉइन में एट अ प्रीडिटरमाइंड रेशियोज में. अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन एक्सचेंज रेशियो. पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, फिर हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे. द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेशियो वाज अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड वाज कॉल्ड एज मीन पेयर ऑफ एक्सचेंज. गोल्ड स्टैंडर्ड को हम मिन पेयर एक्सचेंज भी कहते हैं, इसलिए उसको एक्सचेंज रेशियो में उसको दिखाया गया है. इन दिस सिस्टम द रेशियो गोल्ड कंटेन ऑफ टू करेंसीज रिप्रेजेंट द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट कॉल्ड सेंट्रल एक्सचेंज रेट. इसमें टू करेंसीज को रिप्रेजेंट किया गया एज अ ऑफिशियल एक्सचेंज रेट कॉल्ड एज सेंट्रल एक्सचेंज रेट. अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. 1 ग्राम गोल्ड का वैल्यू इन इंडियन रुपीज़ में 1000 है और 1 ग्राम गोल्ड का वैल्यू इन यूएस डॉलर में 20 है. यूएस डॉलर इज 20 इज इक्वल टू इंडियन रुपीज़ 1000. 1000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 50 आएगा. यूएस डॉलर इज 50 एंड इंडियन रुपीज़ ऑल्सो 50. आंसर है इसका 50. ये तो हमारा एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड का. अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं. The main features of this system were each country was required to establish a central bank with an exclusive authority to print and issue their respective currency notes. हर एक कंट्रीज को रिक्वायर होती है सेंट्रल बैंक की विद एन एक्सक्लूसिव अथॉरिटीज के लिए टू प्रिंट एंड इशू देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज नोट्स. सेकेंड पॉइंट इज द कंट्रीज गोल्ड रिजर्व वेर रिक्वायर्ड टू बी इन कस्टोडियन ऑफ सेंट्रल बैंक्स. कंट्रीज की जितनी भी गोल्ड रिजर्व होती है उसको रिक्वायर्ड होती है टू बी ए कस्टोडी ऑफ सेंट्रल बैंक. थर्ड पॉइंट इज ईच सेंट्रल बैंक वॉज रिक्वायर्ड टू बी अनाउंस एन ऑफिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड एंड टू प्रोवाइड एन irrevocable guarantee to buy and sell unlimited quantity of gold at official price. जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको रिक्वायर्ड होती है टू अनाउंस एन ऑफिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड और प्रोवाइड करते हैं रिवोकेबल गारंटी फॉर द टू बाय एंड सेल द अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एट ऑफिशियल प्राइस. फोर्थ पॉइंट इज ईच करेंसी नोट वाज रिक्वायर्ड टू कंटेन एन इररिवोकेबल प्रॉमिस टू रिडीम द नोट्स ऑन डिमांड अगेंस्ट स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. जितनी भी करेंसीज नोट्स होती हैं उनको रिक्वायर होती हैं कि वो रिवोकेबल प्रॉमिसेस को रिडीम कर सके दैट द नोट्स ऑन डिमांड अगेंस्ट स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. फिफ्थ पॉइंट इज द टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन वाज रिक्वायर्ड टू बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड विद द सेंट्रल बैंक्स. करेंसी नोट्स की जो टोटल वैल्यू होती है इन सर्कुलेशन उसको रिक्वायर्ड होती है ओनली लिमिटेड वैल्यू ऑफ गोल्ड विद द सेंट्रल बैंक्स. Therefore, there was a 1:1 relation between gold with the central bank and money supply in circulation. हमने इस वीडियो में पढ़ा कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्या होता है और उसके फीचर्स क्या हैं. वी डन विद द फीचर्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम.